मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे बाइल स्कुलिन टेस्ट के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने स्कुलिन के बारे में पढ़ लिया है। स्कुलिन का क्या स्पेसिफिक रोल्स होता है, कैसे हम बायोकेमिकल टेस्ट के रूप में यूज करते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी या क्लिनिकल लैब्स में आइडेंटिफिकेशन कर ले। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन स्कुलिन यानी कि जो भी कंपाउंड स्कुलिन है उसकी हाइड्रोलिसिस करने के लिए, क्योंकि इन्फेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे एंट्रोबैक्टर्स होते हैं, स्टेफाइलोकोकस फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि स्कुलिन का हाइड्रोलाइज करते हैं और हमारी बॉडी सेल्स में एज ई इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स या इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में इन्फेक्शन काजिंग करते हैं। अब कुछ उसमें भी कैटेगराइज किया जाता है कि कुछ स्कुलिन्स को बाइल ऐड करने से कौन से और बैक्टीरिया यानी कि डिफरेंशियल से सिलेक्टिव मीडिया से आ जाते हैं जाकर। तो इस मेथड को जो टेस्ट है उसमें हम इंटेरोकोकई और स्टेफाइलोकोकई ग्रुप डी के जो स्टेफाइलोकोकस हैं उनमें सेपरेशन करते हैं, क्योंकि वो दोनों स्कुलिन का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। लेकिन अगर हम बाइल ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, इस टेस्ट इसको आइडेंटिफाई और भी ज़्यादा हम सेलेक्टिव चले गए जाकर। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि ये चीज़ें बाइल को हाइड्रोलाइज कर लेते हैं तो वो उसमें ग्रो कर जाते हैं बाइल स्कुलिन में, और जो नहीं कर पाते वो फिर नहीं दिखते। तो फिर हमें वहाँ पे वन स्टेप और डीपर में चले गए उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं कि 4% बाइल कोई साल्ट ऐड करते हैं जो स्कुलिन का टेस्ट, स्कुलिन जो मेथड बनाया था उसमें, और फिर उस चीज़ में देखते हैं कि कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस कैपेबल नहीं है इस बाइल को हाइड्रोलाइज करने में, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। बाइल स्कुलिन टेस्ट इज परफॉर्म सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया, इसलिए बोल देते हैं बाइल स्कुलिन इज कंसिस्ट ऑफ द जस्ट लाइक दैट, बस ओनली द 4% हम बाइल को उसमें ऐड करते हैं जाकर। अगार कंटेनिंग साल्ट बाइल साल्ट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पॉजिटिव, ये चीज़ पॉइंट याद रखना है, जो बाइल है वो इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव, दैट मीन्स स्टेप्टोकोक्काई जो ग्रुप डी है वो वहाँ नहीं ग्रोथ करेंगे। हमें जो बाइल स्कुलिन टेस्ट स्पेसिफिकली सिलेक्शन ऑफ द या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटेरोकोक्काई बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, ऑल अदर तो एक स्पेसिफिक टेस्ट हो गया जाके इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सब जरूरी होता है। स्कुलिन तो ऑलरेडी वी नो दैट एक ग्लाइकोसाइटिक कमरीन कंपाउंड्स है, इसमें 6 बीटा ग्लाइकोसाइड 7 हाइड्रोक्सी क्यूमरीन्स का बना हुआ कंपाउंड्स है, और ये एक प्रकार का फ्लोरेसेंस कंपाउंड है जो फ्लोरेसेंस देता है जाकर, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होती है तो फ्लोरेसेंस लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने टेस्ट में। बाइल स्कुलिन टेस्ट इज द मॉडिफाइड थ्रू द एडिंग मोर एंड मोर विद दैट नाउ डे स्कुलिन इज अवेलेबल इन द कॉमनली, मतलब ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें ग्रुप पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लिया कि स्कुलिन्स को हाइड्रोलाइज करने वाले स्टेफाइटोकोकस भी हैं, एंट्रोकोकस भी हैं, बट फर्दर वन मोर स्टेप्स में गए, उसको भी डीप में स्टडी करें तो हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्टिव जनरेट होता है कि हम इस चीज़ को कैसे करें। तो इसलिए हम बाइल को ऐड करने से सेलेक्टिव मीडिया तैयार करते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन करता है कि वो बैक्टीरिया एंटेरोकोकाई जो बाइल स्कुलिन्स को भी हाइड्रोलाइज करते हैं, मोर इन्फेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू स्टेप्टोकोकाई को, तो उनको ये आइडेंटिफाई करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है जाकर। और फिर उसमें भी ग्रुप डी में या फिर एंट्रोकोकस के विद इन ग्रुप में भी हम सेपरेट कर सकते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज को, कुछ ऐसे स्ट्रेन्स को। तो बेसिक प्रिंसिपल्स में आते हैं बाइल स्कुलिन्स के बारे में। बाइल स्कुलिन्स हाइड्रोलिसिस स्कुलिन्स को प्रेजेंस ऑफ बाइल साइट एंजाइम वही होगा, स्कुलिनेटेज होगा जाकर, स्कुलिनेज जो कि बाइल को स्कुलिन को हाइड्रोलाइज करेगा जाकर इस ग्लूकोज और हाइड्रोक्सी क्यूमरीन्स में जो कि एस्टर बाइंड द्वारा लिंक होते हैं, और ये बाइल स्कुलिन्स यानी कि स्कुलिन्स होता है प्रेजेंस ऑफ द 4%। तो सेम चीज़ है कि हम किस तरीके से बाइल को भी डिग्रेड कर रहे हैं और स्कुलिन को भी डिग्रेड कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरियाज के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं स्पेसिफिकली फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द स्कुलिनेज एंजाइम्स। हाइड्रोलिसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्कुलेटिन, स्कुलेटिन को जैसे भी फॉर्म होता है अब हमारे पास फर्दर जो रिएजेंट ऐड करते हैं उस रिएजेंट्स ऐड करने से उसमें जो अमोनियम साइट्रेट या फिर जो भी ऐड करते हैं उसमें आयरन कंपाउंड्स होते हैं, और वो आयरन कंपाउंड के साथ फॉर्मेशन ऑफ द कलर्स दो कि हमें टेस्ट में दिखता है डार्क ब्राउन कलर या ब्लैक कलर के रूप में। अल्टरनेटिव स्कुलिन इज फ्लोरेसेंस कंपाउंड, और जैसे भी हाइड्रोलाइज विद नो उसका फ्लोरेसेंस खत्म हो जाता है तभी हम उस चीज़ में ऐड करते हैं ग्रो करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए बाइल के द्वारा, ताकि जो स्पेसिफिक ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस हैं वो बैक्टीरिया ना ग्रो कर सकें, वो ना हाइड्रोलाइज कर सकें, तो हमारे पास जो हाइड्रोलिटिक है वो ये चीज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से यूज़ किए जाते हैं,
स्टेप्टो पॉजिटिव हैं, जो भी इस ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं जाकर ग्रास कैटलेज नेगेटिव हो सकते हैं। मार्फोलॉजिकली स्ट्रेप्टोबोविस। अल्टरनेटिवली अगर हम देखेंगे चल के तो स्कुलिन इज वो सेम चीज़ आ रहा है जाकर वो चीज़ में, तो हमारे पास दूसरा कंपाउंड्स आता है आइसोलेट करने के लिए, अल्फा या गामा हेमोलिटिक बैक्टीरियाज ग्राम पॉजिटिव वाले कोकाई जो डिफरेंशियस होते हैं, डिफर होते हैं जाकर एंट्रोकोकाई से, अदर कंपाउंड्स जो होते हैं पीआर कंपाउंड्स उनसे। नॉन स्पोरिंग जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव डॉट्स कैटलेज पॉजिटिव मार्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई प्रेजेंट टू बैक्टीरिया पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स के। स्पेसिफिकली हम कौन कौन से मीडिया से यूज करते हैं बैक्टीरिया को इनोकुलेट करने के लिए 18 आवर से 24 आवर के बीच वाले, तो वो मीडिया यहाँ पर स्पेसिफिकली डिज़ाइन करके बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम उस कल्चर्स को जो कि हमें इस टेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है जाकर। स्कुलिन्स जो भी है, स्कुलिन्स के साथ हमारे पास सेम चीज़ कौन कौन से बैक्टीरिया नहीं दे सकते हैं या दे सकते हैं, उस चीज़ को हम आप बेसिकली अगर लैब मैनुअल मेथड में यूज़ करते हैं तो पता लग जाता है। फिर सेकेंड आता है कि हम मीडिया प्रिपरेशन उसी हिसाब से करते हैं ताकि हमारे पास जो ग्रो कल्चर्स आए उसमें फर्दर ऐसे कंपाउंड्स ना इंक्लूड हों आयरन लाइक्स जो कि नेगेटिव या फॉल्स रिजल्ट दे सके, जो कि लिमिटेशंस में हम इसको डिस्कस करेंगे जाकर। तो यहाँ पर बाइल स्कुलिन से सिर्फ बाइल को हम 4% ऐड करते हैं और वी विल मेकिंग फॉर द कल्चर्स। एक तो ये हो गया, एक और हो गया बाइल स्कुलिन एजाइड अगार बना सकते हैं, उसमें भी हम एजाइड जो होता है इनहिबिट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो यहाँ पर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेप्टोन ईस्ट स्कुलिन बना सकते हैं एनरोबिक एटमॉस्फेयर के लिए। तो ये 3 मीडिया है, इन प्रिपरेशन करके हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं जाकर। अब प्रोसीजर्स में आते हैं मीडिया प्रिपरेशन। सेम सिंस वी अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द मीडिया, और मीडिया फार्मेशंस के बाद उसको ऑटोक्लेविंग करने के बाद वी मे गो फॉर द स्लांट फार्मेशन। तो हमारा जो ये टेस्ट है पूरा बायोस्कुलिन 2 प्रकार का बेस्ड है। एक तो टेस्ट होता है ट्यूब बेस्ड होता है, एक होता है डिस्क बेस्ड टेस्ट। मीडिया प्रिपरेशन के बाद हम ट्यूब बना लेते हैं, डिस्क ऑलरेडी मेड प्रिपेयर्ड होती हैं, उसमें ऑलरेडी कंपाउंड्स सारे होते हैं, बायोस्कुलिन का कंपाउंड्स होते हैं, और जैसे ही हम कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया की जो 18 से 24 घंटे की इनोकुलेट होती हैं उनको करते हैं और उसमें कलर देखते हैं। वी नीड टू गो फॉर दैट सेक्शंस। तो हमें यहाँ पे ये पता लग जाता है कि जो ट्यूब वाला या डिस्क वाला, ट्यूब में ऑलरेडी स्लांट बना उसके ऊपर हम ग्रोथ कराते हैं और उसको हम 7 डेज़ के लिए पिक पे कर देते हैं जाकर, और 7 डेज़ के बाद हम उस चीज़ को स्ट्रिकिंग करके जो ऑब्जर्व करते हैं उसको हम पढ़ते हैं जाकर। तो हमारे पास पता लगता है कि कौन सी ग्रोथ आ रही है, कौन सी ग्रोथ नहीं आ रही जाकर। जो ग्रोथ आती है तो उसमें भी हम ऐड करके देखते हैं कि अमोनियम साइट्रेट या अमोनियम कंपाउंड्स को जिसमें भी आयरन्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें ब्लैकनिंग कलर से अधिकतर, क्योंकि ये जैसे हाइड्रोलाइज करेगा तो स्कुलिन्स अपना फ्लोरेसेंस नहीं देगा, तो हमें कुछ तरह फॉर्मेशंस ऑफ द एक्चुअल जो कॉलोनीज है नहीं पता लगेंगी जाकर। तो इसलिए अमोनियम साइट्रेट को ऐड करते हैं तो वहाँ पता लगता है। डिस्क में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है और जैसे उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ या कुछ कल्चर्स का जो डाल रखते हैं तो अपने आप 10 मिनट के बाद वो जो कल्चर्स है वो बिकम ब्लैकनिंग शुरू हो जाता है। तो वी कैन आइडेंटिफाई ये ब्राउन ब्लैकनिंग या ब्लैक टाइप का आता है। ये रिजल्ट इंटरप्रिटेशंस का बहुत ही बेहतर मेथड होता है कि हमें किस तरीके से किसी भी एक्सपेरिमेंट्स को उसके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करने होते हैं। वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज मीडियम में फेरिक अमोनिया होता है साइट्रेट, तो वो ब्लैकनिंग कलर का करता है। लैक ऑफ कलर चेंजेस वी मीडिया ऑब्जर्व करते हैं यूवी लाइट पे, क्योंकि फ्लोरेसेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर स्कुलिन नहीं है तो नहीं देगा, अगर स्कुलिन है तो फ्लोरेसेंस देगा जाकर। उसकी जो वेवलेंथ होगी जाकर T16 नैनोमीटर के आसपास, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जाकर। तो ये ओवरऑल जो निगेटिव नहीं दे रहा है, कुछ निगेटिव कल्चर्स में आते हैं, जो दे रहा है तो पॉजिटिव कल्चर्स में आते हैं। देखो ब्लैकनिंग कलर्स के में देख सकते हैं हमारे पास अच्छे खासे इस तरीके के हमारे पास कल्चर्स होंगे। तो हमारे पास आप राइट में देखिए जाकर एकदम डार्क कलर्स आ रहा है, फिर राइट पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से वी कैन ऑब्जर्व द होल रिजल्ट ऑफ दिस बायोस्कुलिन टेस्ट। और ये डिफर ओनली पार्ट ये करता है कि हमें इंट्रोकोकस और इंट्रोबैक्टीरियास जो होते हैं जाकर या स्टेफिलोकोकस को डिफ्रेंशिएट आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग सेलेक्टिव मेथड है जाकर स्कुलिन से। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया इंट्रोकोकस फिकैलिस, सर्चिया कोलाई,
एंट्रोकोकस फिकैलिस फिजियम्स एंड एस्चिनिया एंट्रोकोलेट के ये सारे कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं जाकर। हर टेस्ट की तरह इस टेस्ट के भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए नहीं ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारे से बैक्टीरिया जो एस्ट्रेस का प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी इसमें फॉल्स रिजल्ट दे सकते हैं जाकर। एसर्चिया कोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड पॉजिटिव रिजल्ट एंड प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन करोगे तो वहाँ पर वो नेगेटिव देगा जाकर। और भी ऐसे स्कूलिन टेस्ट के विदाउट बाइल कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द स्टेपर। अगर हम स्कूलिन टेस्ट कर रहे हैं और उसमें बाइल टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम स्ट्रेप्टोकोकस बोविस को नहीं सेपरेट कर सकते हैं, नहीं आइसोलेट कर सकते हैं जाकर, क्योंकि वो इंटरमिक्स होगा इंट्रोकोका के साथ। दैट्स वाई वी नीड टू गो फॉर द दिस बायोस्कुलिन टेस्ट फॉर फर्दर सेलेक्टिव या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीप सेपरेशन ऑफ द एंट्रोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज के बीच में। होप यू लाइक दिस सीरीज बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ बैक्टीरिया, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम।